हेलो। हाँ जी, अनम्यूट कर लें भाई अपने आप को। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कैन यू क्या हियर मी? हाल है जी आपके? हाँ जी, लाउड एंड क्लियर जी। या मैं ठीक हूँ। तो आई वांट टू टॉक अबाउट द डिवाइन नेचर ऑफ द कुरान। अच्छा। तो अब कुरान की डिविनिटी को डिस्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसमें एटलीस्ट एक ऐसी चीज दिखा दीजिए जो एस्टाब्लिश्ड फैक्ट्स के खिलाफ हो। अच्छा। बिकॉज अगर कुरान सिर्फ 7th सेंचुरी के इंसान का काम है तो इसमें जरूर ऐसी मिस्टेक होगी, बिकॉज दे बिलीव्ड इन लॉट ऑफ अनसाइंटिफिक थिंग्स, राइट? सो मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि आप एक ऐसी अनएम्बिगियस वर्स दिखा के बताइए जो एस्टाब्लिश्ड फैक्ट्स के खिलाफ हो। यानी आपको सिर्फ एक क्यों चाहिए? एटलीस्ट एक, आप जितने भी दे अच्छा। सकते हैं। अच्छा, जो मूसा का असा सांप बन गया था वो बड़ी साइंटिफिक बात है वो। नहीं नहीं, वो तो हाँ? हिस्टोरिकल है ना, नहीं, हिस्टोरिकल नहीं, चीज है। नहीं, नहीं, तो क्या प्रूव कर सकते हैं आप मुझे कि नो मूसा का सांप वाकई सांप बना था? नो, आप डिस्प्रूव ही नहीं कर सकते हैं ना। तो नहीं, मैं क्यों? एस्टाब्लिश्ड नहीं, फैक्ट्स की नहीं, बात नहीं, कर नहीं, रहा नहीं, हूँ। वो प्रूफ आप देंगे तो हम डिस्प्रूव करेंगे ना। ठीक है। आपने तो प्रूफ ही नहीं दिया, आपने कहा साइंस के खिलाफ जो बात है। मूसा का सांप। ठीक है। समझ गए हैं? ठीक है। और इसके अलावा क्या? सुलेमान का उड़ने वाला तख्त, मलका सबा को उठा के ले आना है। नो नो, फिर हम आदम का इसको मिट्टी से प्रूव बन प्रूव जाना। आदम का मिट्टी से बन जाना। ठीक है, साबित हमारे कर पास। सकते हैं, कोई प्रूफ है? नो, हम साइंटिफिक प्रूव भी प्रूफ नहीं है कर इस बात सकते का? हैं और डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते क्योंकि नहीं, वो नहीं, प्रूफ नहीं, नहीं, हो सक नहीं, बात यह है, मुझे एक बात आपको चलें, आप बात, मैं आपको एक बात, एक ग्राउंड रूल अभी बता दूं यहाँ पे। ओके। एक चीज होती है, एक हाइपोथेसिस होती है, हम्म। या थ्योरी होती है, या कोई एक एक दावा किया जाता है, हम्म। एक क्लेम किया जाता है। और जब क्लेम आप करते हैं ना, तो एक उसके ट्रूथ का आपको पोस्टुलेट प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरा, उसकी फॉल्सिफाइबिलिटी का पोस्टुलेट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। और जिसका ट्रूथ का तो हो, फॉल्सिफाइबिलिटी का कोई हो ही ना, उसको पता क्या कहते हैं? अनफॉल्सिफाइबल क्लेम। और अनफॉल्सिफाइबल क्लेम की फिलॉसफी में और साइंस में और लॉजिक में कोई अहमियत ही नहीं होती। दैट इज अ बेसिकली अ लाई। जिसको आप ना सच सच तो सच पे तो बहुत दावा है, सच भी आप साबित नहीं कर सकते और झूठ भी साबित नहीं किया जा सकता। उसे कहते हैं अनफॉल्सिफाइबल क्लेम। और उसकी मंतक की जुबान में, फिलॉसफी की जुबान में, साइंस की जुबान में उसकी जीरो वैल्यू होती है। नहीं, मैं तो ठीक ये है। क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कुरान नहीं, एक आप तो डिवाइन कुरान नेचर तो है, कर रहे लेकिन हैं ना, आप नहीं कर रहे, मैं तो नहीं कह रहा कि कुरान कर रहा है, कुरान आप कर रहे हैं, नहीं, कुरान कर रहा है ना, कि नहीं हाँ नहीं भाई आप मूसा का सा जो था वो सांप में तब्दील हो गया था। ठीक नहीं, है। इसके भी इंटरप्रिटेशंस है। मूसा ने इसके भी बहर इंटरप्रिटेशंस कुलजुम है। को दो। नहीं, नहीं, इंटरप्रिटेशन की बात क्या है? बात सिंपल सी है कि अगर एक लकड़ी सांप बन सकती है तो भाई इसका प्रूफ दो। नो, ये सिर्फ ये एम्बिगियस वर्ड्स है, इसके भी नहीं, एम्बिगस इंटरप्रिटेशंस है। भाई, तो फिर ये कुरान को क्लियर होना चाहिए था ना यहाँ पे। इसका मतलब है फॉल्ट तो कुरान का हुआ, मेरा और आपका तो ना हुआ कि हमें समझ नहीं आ रही इसकी। नो, ठीक है। एम्बिगियस होने का मतलब ये नहीं है कि वो फॉल्स है ना। नहीं, तो एम्बिगुअस होने का मतलब ये भी, एम्बिगुअस होने का मतलब ये है कि जो बंदा भी बात कर रहा है, एक बंदा होता है ना एम्बिगुअस सी बात कर देता है, तो प्रॉब्लम उस बंदे में होता है, समझने वालों में नहीं होता। क्योंकि समझते हैं कॉमन ह्यूमन लॉजिक के मुताबिक, ह्यूमन कॉमन सेंस के मुताबिक, अगर एक आदमी एक ऐसी बात नहीं कर सकता जो दूसरे आदमियों को क्लियरली एक्सप्लेनेबल हो या क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, तो उस आदमी को कहते हैं आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। नहीं, जो जो भी इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो क्लियर है, लेकिन जो नहीं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने आपसे यही कहा कि इस बात का सबूत दे दो कि एक लकड़ी का सा या एक लकड़ी की लाठी जो है वो सांप में कन्वर्ट हो सकती है, तो मैं मान लूंगा। नो, वो क्लियर नहीं है, वो अनएम्बिगस है क्योंकि नहीं, क्लियर अनएम्बिग क्यों नहीं है? कुरान। क्लियर क्यों नहीं है? 100 तफसीरें हैं उनमें लिखा हुआ है। हाँ, बताएं ना मुझे। तो वो सारे मुसलमान अनएम्बिगस। पागल थे ना, वो तबरी भी पागल था। ठीक है। वो बुखारी भी पागल था। ठीक है। फिर इसके साथ जलालैन भी पागल था। तो इब्ने कसीर भी पागल था, मदूदी भी पागल है। ठीक है, सारे ही पागल है ना, जिन्होंने को कुरान की उस वर्ष से यही समझ आता है कि जी सांप जो है बन गई थी लाठी। पागल नहीं, वो लोग उनके नॉलेज के हिसाब से वो लोग ने इंटरप्रेट किया, लेकिन और दूसरे भी लोग हैं। देखिए, जो कुरान इसलिए अनएम्बिगस, कुछ वर्सेस इसलिए अनएम्बिगस है क्योंकि अगर ऐसा अगर कुछ चीजों के बारे में अगर खुल के बात करती है तो उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आता
क्योंकि कुरान सब कुरान इज फॉर द पीपल फॉर ऑल टाइम्स, तो इसका एम्बिगियस होना जरूरी है कुछ चीजों में, क्योंकि अगर वो लोग, अगर पुराने लोग ये देखते तो वो लोग बिल्कुल मना मना कर देते। यार पुराने वक्त की सारी किताबें इस तरह एम्बिगुअस ही होती हैं भाई, और भी पढ़ नो लें नो आप। नो नहीं नहीं, नो नो ऐसी होती हैं, कोई क्लियर नहीं होती, सारी एम्बिगुअस होती हैं। बाइबल भी ऐसी नो नो एम्बिगुअस है, वेद भी ऐसे ही हैं। ठीक है, इवन के आपको कुछ जो प्लेटो ने फिजिक्स लिखी हुई थी और अरिस्टोटल ने, ठीक है, एक उसका चैप्टर था उसकी बुक में फिजिक्स, और उसके बाद मेटाफिजिक्स था चैप्टर एक। ठीक है, जो फिजिक्स के चैप्टर में उसने बातें की थी वो भी कोई बड़ी क्लियर नहीं थी। ठीक है, नो, आप मुझे एक ऐसी पुराने बुक वक्तों दिखा में दीजिए जो, होमर ने जो बातें लिखी थी वो भी सारी ऐसे ही थी। ठीक है, इतनी को खास रियल नहीं थी। वो जो ट्रॉय का किस्सा उसने बताया उसमें भी मेटाफोरिकली बहुत ज्यादा बातें होती थी, कम होती थी दूसरी। ठीक है, हाँ, आप पुरानी मुझे सब एक किताबों ऐसी का यही बुक, मसला है। जी आप एक ऐसी बुक दिखा दीजिए जो कुरान के साइज में हो और उसमें एक भी ऐसी मिस्टेक ना हो, लेकिन आई मीन जो हाई हाई लेवल जिसका के जो अंडरस्टैंडिंग का थिंकिंग है। प्रॉब्लम ना हो, है ना। हाँ तो भाई प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी थी न्यूटन ने, आज तक हमें कोई उस पर शक नहीं है कि इसने जो ग्रेविटी के बारे में बात की थी ये बात कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, ये मेटाफोरिकली जो है ना वो न्यूटन मेंट समथिंग एल्स है। सही है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, हमें कोई उसके मतलब पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि जी डॉकिंस कोई मान रहा है तो उधर से जो सैम हारिस है वो कह रहा है नहीं नहीं इसका मतलब कुछ और है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, साइंस की मैं सारी किताबें बहुत रिलीजियस क्लियर है। बुक्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो रिलीजियस यार बुक्स की बात कर रहा मैंने हूँ। आपको पहले ही बात बता दी कि रिलीजियस बुक्स का सबका यही प्रॉब्लम है, कुरान कोई नहीं, आप तो एक्सेप्शन नहीं दिखाइए ना, आप कुरान में एक है। ऐसी अनएम्बिगुअस वर्ड दिखाइए जो तो यार मैंने एस्टैब्लिश्ड आपको साइंटिफिक एक, फैक्ट्स के आपने खिलाफ हो। पहले, अब आप अपना क्वेश्चन बदल गए हैं। आपने पहले कहा कि कोई अनसाइंटिफिक बात बताइए, वो तो मैं एम्बिग्विटी तो मैंने पॉइंट आउट की है ना अभी। ठीक है, तो अब आप एम्बिग्विटी को आपने अपना क्लेम चेंज कर दिया, आप एम्बिग्विटी पे आ गए क्योंकि मैंने एम्बिग्विटी की बात की, आपने नहीं की। नहीं, मैं बोलने वाला था अनएम्बिगुअस मैंने वर्ड क्या जो एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट्स के खिलाफ हो। क्या तो मैंने आपको बता दिया कि अनएम्बिगुअस सी वर्स है वो, जिसमें उसने कहा है कि मूसा ने लाठी डाली और वो सांप बन गई, और मूसा का सांप जो है वो जादूगरों के सांपों को खा गया। और तो कोई फिर स्टूपिड अनएम्बिगुअस बंदा है तो, भी आज, कोई भी बंदा स्टूपिड से भी स्टूपिड है ना, वो ये नहीं मानता कि इतनी मिस्रियों ने कितने हायरोग्लिफिक्स बनाए हैं, कितने बड़े बड़े हराम बनाए हैं। यकीन करें, अगर आप एक बंदे को कहें ना, आज किसी बंदे को ले लें जिसने बाइबल ना पढ़ी हो, कुरान ना पढ़ा हो, और आप उसे कहें कि मिस्रियों ने इतने बड़े बड़े हराम बनाए हैं, तो हो सकता है वो बंदा थोड़ा स्टूपिड हो, वो कहे नहीं नहीं ये तो एलियंस आके बना गए थे हैं। मगर अगर आप उनको ये कहें ना कि मिस्री लाठी डालते थे नीचे वो सांप बन जाती थी, वो कहेगा यार तेरा दिमाग खराब है। ठीक है, समझ गए बात। तो सिर्फ ये मूसा पे दावा नहीं है कि मूसा की लाठी सांप बनी थी, साथ में इस ये भी दावा है कि मिस्र के जादूगरों की लाठियां भी सांप बनी थी और वो उनको खा गया था, मूसा का सांप। ठीक है जी, नहीं सर, ये तो तो मुझे ये एम्बिगुअस वर्ड बताएं। थे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। नहीं नहीं भाई, ये आपको एम्बिगुअस क्यों लग रही है? आज मैंने पहली दफा ये सुना है कि कोई मुझे ये कह रहा है कि ये जो आयतें हैं एम्बिगुअस मेरे को है। नहीं, मुफ्ती अबुल इससे लैथ ने कहा पहले है। मुझे मुफ्ती अबुल इससे लैथ पहले जानते हैं आप? तो यार मुफ्ती अबू लैथ तो मुझे नहीं लगेगा ना, मैं मुझे तो एक बात पता है कि साफ लिखा है इधर सुलेमान का तख्त की बात, वो भी एम्बिगुअस है। नहीं, ठीक आपको है, अरबिक अरबिक पता नहीं है अच्छा, ना, इसलिए। नहीं नहीं ठीक है, एक और अरेबिक मुझे क्यों नहीं पता, पता है मुझे अरेबिक। ठीक है, मुझे ना, ये अच्छा आप नहीं बात कर सकते, मुझे पता है अरेबिक, इतनी की मुझे आती है। ठीक है, ये अच्छा, तर्जमे वाली क्लासिकल अरबिक। मतलब पहले पहले आपने बात बदली, पहले बात यहां से शुरू हुई थी कि अनसाइंटिफिक दिखाएं, अब अनसाइंटिफिक अनएम्बिगुअस। तो भाई ये फैसला मतलब कौन करेगा कि कुरान की कौन सी आयत एम्बिगुअस है और कौन सी एम्बिगुअस है, कौन सी साइंटिफिक है कौन सी अनसाइंटिफिक है। जिनको मैंने आपको कहा जिनको कि अल्लाह जिनको ताला ने क्लासिकल कहा अरबिक की कि नॉलेज हो। आदम को मिट्टी से बनाया। हम्म, ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये अनसाइंटिफिक है कि नहीं नहीं, है कि ये तो नहीं? हम प्रूव भी नहीं कर सकते और डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसी चीज दिखाने की बात कर रहा हूँ जो नहीं तो मैंने हम आपको डिस्प्रूव कहा कर है सकते हैं। कि जो प्रूव भी नहीं हो सकता और प्रूव जो रिफ्यूट भी नहीं हो सकता उसे अनफॉल्सिफाइबल क्लेम कहते हैं। और हाँ, उसकी वही तो। साइंस में, लॉजिक में, फिलॉसफी में और अकल वाले लोगों में वैल्यू जीरो होती है। ठीक है जी, लेकिन आप तो उसको रॉन्ग भी नहीं कर सकते। नहीं क्यों नहीं रॉन्ग कह सकते? मसला यह है कि उसको सिंपल उर्दू या पंजाबी जुबान में कहेंगे कि इसे बोंगी कहते हैं। ठीक है, यानी मैं मार दूं बोंगी, मैं तो मार से होके आया हूं जी,
हाँ, तो ये बोंगी है ना, मेरी इधर से सुनेगा कोई, इधर से निकाल देगा, बस खत्म होगी बात। अब इसको इसके ऊपर बहस करने की क्या जरूरत है? यानी जो भी कोई आदमी गप छोड़ता है ना, लोग उसकी गप पे उसको यहाँ चपेड़ मारते हैं या आगे से उसको कोई एक सही मोटी सी गाली देते हैं, मगर जब वो गप्पें रिलीजियस फोल्ड में आ जाएं तो लोग जो है वो डरना शुरू हो जाते हैं, नहीं यार इसको मैं कुछ ना कहूंगा, अल्लाह मेरे पे बिजली ना गिरा दे हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई कुरान में जितने भी, अब ईसा के बारे में लिखा है कि वो मुर्दे जिंदा कर देता था, है मतलब अरे आज सर, अब मैं कहता हमारे हूँ कि पास कल टाइम से मशीन तो दिखाएं। नहीं है ना, हम जाके देखने नहीं के तो लिए। देखें ना, देखें ईसा के अब बारे में मैं तो यही है आपको ना। ऐसी वर्सेस दिखाने की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे ऐसी वर्सेस कोई नहीं दिखा पाएंगे, वो तो अब मैं वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ, वरना आपका आर्गुमेंट तो बड़ी देर का खत्म हो चुका है। मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि हेलो। ईसा के बारे में ये है कि वो मुर्दे जिंदा कर देते थे, ठीक है? तो ये भी तो हाँ, ये भी तो एक बोंगी है ना असल में, ठीक है? नो, कैन या यू ईसा डिस्प्रूव? जो था वो एक बाइबल में आके ईसा पानी पे चलता था, तो वो भी कैन यू बोंगी है। डिस्प्रूव इट? कैन यू हाँ, तो डिस्प्रूव मैंने इट? मैंने आपसे सिंपल कहा है कि किसी बोंगी को डिस्प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ये आपको हाँ, बात समझ नहीं आ रही है तो फिर आप ऐसी चीज बताइए जो डिस्प्रूव कर सकते हैं कुरान में। क्या? तो भाई मुझे आप ऐसी आप मुझे एक आयत बता दें जिसे डिस्प्रूव कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको नहीं पूछ तो रहा हूँ आप ना, मेरे पे ही क्योंकि डालते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं कुरान को इतना सीरियस ही नहीं लेता कि मैं उसके उसके लिए अब डिस्प्रूव करने के लिए इतनी बातें करूं। बात नहीं यह है नहीं, कि क्योंकि मेरे लिए आपने, उसकी अब्सर्डिटी बिल्कुल सामने है, और हर अकल वाले और रैशनल माइंड के लिए अब्सर्डिटी बिल्कुल सामने है, उसको उतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, ठीक, समझ रहे हो आप? आपने इस्लाम के नहीं तो खिलाफ मैंने चैनल खोल आपके रखा है। सामने, देखें सुनिए मैंने सुनिए आपके सामने, चले सुन लेता हूँ जी, सुनिए, आप सुनाइए। आपने इस्लाम के खिलाफ चैनल खोल रखा है, इसका मतलब आप 100% श्योर है कि इस्लाम, कुरान खुदा का कलाम नहीं है। तो आई थिंक कि इंटेलिजेंट इंसान तभी 100% श्योर होगा तब उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस आप ऐसा ऑब्जेक्टिव दीजिए जो, एविडेंस उस बात के लिए चाहिए होता है जो कि टेस्टेबल और फॉल्सिफाइबल हो, ठीक है? हाँ, आप आपको मानते हैं ना, आप साइंटिफिक, मानते हैं ना, नहीं आप मानते आपको हैं ना साइंटिफिक कुरान। मेथड की अभी तक समझ ही नहीं आई ना मेरे भाई। नहीं सर, एक मिनट आप आप सुनिए। समझना नहीं चाहते कि साइंस की और फ्री इंक्वायरी की जो प्रोसेस है उसमें अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स को टेस्ट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो टेस्ट हो नहीं सकते। और एक बात याद रखें कि जो किसी बात का क्लेम करता है प्रूफ उसको देना होता है, मुझे नहीं मैं देना। प्रूव नहीं, मैं कुरान क्लेम ये नहीं कर रहा हूँ। कुरान ये नहीं, कुरान कर रहा है, आप कहां कर रहे हैं यार? आपकी तो मैं बात ही नहीं कर लेकिन रहा। लेकिन आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि, यहाँ पे नुक्ता कुरान पे है, आप पे नहीं है। नहीं, लेकिन आप क्लेम ये कर रहे हैं कि कुरान इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। सो आपको ये प्रूव करना चाहिए कि ऐसी वर्ड दिखाइए जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट के खिलाफ हो। तो हाँ, मैंने आपको बता दिया अभी। और आपको क्या चाहिए? आपने पहले मुझे दावा किया कि एक जो, ऐसी वर्ष चाहिए, मैंने आपको हाँ, 4 से 5 बता दिए हैं, ठीक है? नहीं, आप अभी भी नहीं मान रहे, क्योंकि मसला ये है कि वो आप नहीं मान सकते। आप डॉगमा नो से वी जब कैन तक नॉट निकल डिस्प्रूव के इट। सोचेंगे नहीं तब तक नो वी नहीं कैन होगा। नॉट डिस्प्रूव इट, मुझे इसलिए। आपसे हमदर्दी है भाई, मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो जो जंग आप लड़ना चाह रहे हैं वो लड़ी नहीं जा सकती, ठीक है? समझ गए मेरी सर बात? बट वी अब कैन आप नॉट खुद डिस्प्रूव कभी इट, मैं ये बैठ बात कहना के चाह रहा हूँ। बड़े ध्यान से सोचें इन चीजों को, कुछ समझें तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको मेरी बातें बड़ी कड़वी लग रही हैं, बड़ी बुरी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि गालिब तो बड़ा स्टबन है कि मेरी बात को ही नहीं ले रहा, मगर मसला ये है कि जब आप खुद बैठ के ठंडे दिमाग से लॉजिकली इन बातों को सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। याद रखें, सर मैं जो बात सच होती है ना, उसके लिए आपको इस तरह की कलाबाजियां नहीं लगानी पड़ती, ना आपको बार बार पीछे हटना पड़ता है, ठीक है? मैं जैसे आपको आप दो सिर्फ तीन एक दफा हटके हैं। एक मैं आपको सिर्फ एक आयत दिखाने की बात कर रहा हूँ जो जिसे यार डिस्प्रूव मैंने किया जाता आपको, हो। हाँ ना, तो मैंने आपको बता दी है ना। नो वी कैन नॉट प्रॉब्लम ये डिस्प्रूव है, देम। तो वी कैन भाई नॉट मसला डिस्प्रूव ये देम। है कि इस बात को डिस्प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। लकड़ियां सांप नहीं क्यों नहीं बनती, है? हमें पता है, नो, हमें गॉड पता कर है। सकते हैं ना, गॉड नहीं, कर गॉड सकते नहीं हैं कर ना। सकते ना, गॉड कैसे कर क्यों नहीं सकते कर हैं? सकते? तो भाई अगर तो कर क्रिएटर है सकते ना। हैं, नहीं तो मुझे एक बात बताएं कि गॉड ने तो बनाया था, तो फिर मिस्रियों ने हम्म। भी बना दिए थे ना सांप, ठीक है? तो उन्होंने कभी आज तक अपनी कोई राइटिंग्स में लिखा क्यों नहीं कि हम भी सांप बना लिया करते थे? बताएं ना। गॉड तो चले, गॉड को मान लिया ना, चले गॉड को मान लिया, मगर मिस्रियों हाँ, ने अगर वो इतना बड़ा, यानी पिरामिड्स ऑफ गीजा बनाने से बड़ा दावा है ये कि लकड़ी को सांप वो बना सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा अपनी किताबों में? वो तो पागल हुए ना फिर, कि उनके पास इतना एडवांस जादू का नॉलेज था कि उन्होंने उसको फिर भी बताना भूल गए हो, हैं? आपने पढ़ा है उनके सारी किताबें? तो यार छोड़े यार, चले ठीक है जी, थैंक यू, ओके ओके नहीं बाय। सर, आपने प्रूव ही नहीं किया। चले, मैंने प्रूव नहीं करना ना यार।
आपने प्रूव कर। ठीक है जी, तो देखें जी कैसी कैसी मेंटल जिम्नास्टिक लगानी पड़ती है इन चीज़ों को बचाने के लिए, तो समझा करें। ठीक है, ये कोई ऐसी बातें नहीं होती, कोई किसी मूसा का जिक्र नहीं है। और देखें ना, मैं अभी कह रहा हूं कि पिरामिड्स ऑफ गीजा से ज्यादा बड़ा मौजा ये होगा कि वो लोग लकड़ियों को सांप बना लेते थे। ठीक है, और अभी आंखें नहीं खुल रही, नजर नहीं आ रहा कि यार देखो कि ये तो दावा अल्लाह पे, तो चलो आप कह रहे हो अल्लाह बना सकता है, तो ये जो मिस्री थे, आप मतलब जो जो जादूगरों के डैडी मिस्री थे, वो क्यों लिखना भूल गया कि वो हम लकड़ियों के सांप बना देते थे हैं? मतलब कैसी कितनी बड़ी स्टूपिडिटी है कि कभी इस बात को सोचने की कोशिश ही नहीं की किसी ने।